अगली ये खबर आ रही है बिहार से, जहां नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला। स्वास्थ्य विभाग के हालात पर सवाल उठाए हैं तेजस्वी यादव ने। स्वास्थ्य विभाग फिर से दुर्गति पथ पर है, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। अभी हाल ही में वहां के एक अस्पताल में चूहों ने किस तरह से मरीजों को काटा, किसी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही पूरा मामला उठाते हुए ये एनएमसीएच अस्पताल का ये मामला सामने आया था, जिसमें कई मरीजों को चूहों ने काटा था और किसी तरह की कोई कार्रवाई ना उठाने पर तेजस्वी यादव हमलावर होते नजर आए हैं नीतीश सरकार पर। अमिताभ ओझा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, अब तो राजनीति भी इस मामले पर बढ़ चढ़कर हो रही है, विपक्ष घेर रहा है यहां नीतीश सरकार को, कोई एक्शन अब तक लिया गया या नहीं? अमिताभ? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस मामले में जो एनएमसीएच का हेलो, हाँ बोलिए। देखिए, इस मामले में एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट ने इस मामले को लेकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बात सही है कि चूहों का आतंक अस्पताल में बढ़ गया है और इसको लेके जो उपाय है वो किया जा रहा है। हालांकि शुरू में ये कहा जा रहा था कि जो पेशेंट थे उनको गैंग्रीन की शिकायत थी और इस वजह से उनके पैर की उंगलियां गल गई, लेकिन बाद में नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी एनएमसीएच से एक बार फिर लापरवाही की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई और इस बार मामला कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अस्पताल में भर्ती एक मरीज के पैर की सभी उंगलियां चूहों ने कुतर दी। जी हां, एनएमसीएच में अब चूहों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि मरीज अब डर के साए में इलाज करवा रहे हैं। एनएमसीएच में चूहों का आतंक जारी है। पहले आंख फोड़वा कांड और अब पांचों उंगलियां कांड ने अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोल दी है। शनिवार रात अस्पताल में भर्ती अवधेश सिंह, जो पिछले 15 दिनों से अपने पैर का इलाज करवा रहे थे, उनके साथ ऐसा ही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों से बात की गई तो बताया कि अस्पताल के अंदर मोटे मोटे चूहे घूमते रहते हैं, जिससे मरीजों और परिजनों में डर का माहौल है। एक मरीज ने बताया कि रात में नींद नहीं आती, डर लगता है कब कौन अंग काट ले। 5 बजे भोर में उठता हूँ तो देखता हूँ कि चूहा काटा हुआ है, खून गिरा हुआ है। आपको पता नहीं चला जब काट रहा था तो? पता नहीं चला। किस चीज़ का इलाज करवाना है तो? इलाज किस चीज़ का करवाना है? क्या नाम है आपका? अवधेश सर। कहाँ से आए हैं? नालंदा जिला से। इतना ही नहीं, सोमवार सुबह अस्पताल में लगे एसी के वायर को भी चूहों ने कुतर दिया, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया। गनीमत रही कि समय रहते एसी बंद कर दिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। गोड़ टूट गया था तो दिखाने आए थे। 20 रोजा हो गया था तो ऑपरेशन हो गया था। 2 बजे रात के बुखार लगा था तो दवा देके देव उपज के सो गए थे। सुबह 5 बजे बाथरूम ला उठाए तो देखे तो काटे हुए हैं, चूहे काटे हैं, चूहा काटा है। हाँ। जब इस मामले में अस्पताल प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने भी चूहों की मौजूदगी को स्वीकार किया। अखबार के द्वारा ही मुझे जानकारी मिली, मुझे इसके पहले जानकारी नहीं थी। मैं विभाग अध्यक्ष से बात की, उन्होंने कहा कि मुझे भी जानकारी नहीं थी मैडम, अखबार के द्वारा ही मुझे जानकारी मिली। पेशेंट का किसी का कंप्लेंट नहीं आया था मेरे पास। जिन्होंने अखबार के वो जब हमें कांटेक्ट किए थे, हमने कहा कि आप डिटेल्स हमें भेजिए, मैं उसके बारे में पता लगाती हूँ, काम करती हूँ, तो कोई डिटेल्स मुझे नहीं भेजा गया। हमने कहा कि कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स भेजिए, मैं उस पर तत्पर तुरंत काम करती हूँ, तो कुछ नहीं भेजा गया मुझे। वार्ड में चूहा तो है, वार्ड में कहिए, सेमिनार रूम में कहिए, चैम्बर में कहिए, चूहा का तो चलते फिरते नजर आ जाता है। अभी तक चूंकि कोई डैमेज नहीं हुआ था तो बहुत ज़्यादा हम लोग उसके पीछे पड़े नहीं थे, लेकिन इधर मरीज को काट लिया सुने चूहा। तो हालांकि डैमेज बहुत कम है, छोटा सा कुतरा है हल्का सा पैर में, लेकिन चूहा तो है। तो हम लोग अब उसके लिए सुपरिटेंडेंट साहब को लिखे हैं कि कैसे कंट्रोल होगा, पेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। चूहा ट्रैपर्स कुछ आते हैं, उसके लिए भी बताया है कि भाई आप पकड़ने वाला रखिए, क्योंकि दवाई तो यहाँ चूहा मारने वाला हम लोग दे नहीं सकते हैं। वार्ड की पेशेंट है, कहीं कोई बच्चा खा लिया, कोई मरीज खा लिया, तो दवाई वाला काम नहीं करके पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्ली।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भले ही दावा करते हो कि अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अब देखना होगा कि कब तक अस्पताल प्रशासन इस चूहा कांड पर काबू पा पाता है और मरीजों को सुरक्षित माहौल मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।